साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। जून 2020 में दिशा सालियान के साथ जो कुछ हुआ वो एक बार फिर से बाहर निकलने जा रहा है और इस बीच कोर्ट में सुनवाई भी। जी हां, बुधवार को बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई भी और इस हाई कोर्ट में जो सुनवाई हुई उसमें ठीक 45 सेकंड में फैसला हो गया। हाई कोर्ट ने सतीश सालियान यानी कि दिशा के पिता के वकील की बात को मान लिया, सिर्फ 45 सेकंड में फैसला कर लिया और जो कोर्ट में हुआ वो यकीन से भी परे था। यकीन करना मुश्किल था क्योंकि इतनी जल्दी ये सब कुछ हो जाएगा उम्मीद नहीं थी। और इसके बाद तो यही कहा जा रहा है कि आदित्य ठाकरे पर सबसे बड़ी चोट पड़ गई है और एक झटके में उन्हें बहुत बड़ी आफत के अंदर आ गए हैं। तो दिखाते हैं, आपको बताते हैं क्या क्या हुआ, आगे क्या होगा, सब कुछ बताएंगे। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि क्या वाकई में अब आदित्य ठाकरे के लिए रास्ते मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कमेंट जरूर करें। तो दिशा सालियान केस में बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी और जस्टिस रेवती मोहित डेरे और जस्टिस नीला गोखले की बेंच के सामने सुनवाई हुई। अब दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान खुद कोर्ट में मौजूद थे, उनके वकील नीलेश ओझा कोर्ट में मौजूद थे और इस पूरे मामले में यानी कि याचिका में दिशा के पिता ने आरोप लगाया है कि दिशा के जाने के लिए, दिशा के खत्म होने के लिए शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे जिम्मेदार हैं और उनके साथ कुछ और लोगों के भी नाम है। तो इसी को लेकर याचिका कोर्ट में थी और कोर्ट से मांग की गई है कि दोबारा से जांच की जाए, दोबारा से इनके पूरे के पूरे केस के तार खोले जाएं। यहां तक कह दिया है वकीलों ने और दिशा के पिता ने कि उनके पास पुख्ता सबूत हैं, उनके पास बड़े बड़े सबूत हैं, उनके पास बहुत कुछ है, लेकिन वो पब्लिकली ऐसे दे नहीं सकते, बता नहीं सकते, वो कोर्ट में ही देंगे क्योंकि उनके खिलाफ गलत इस्तेमाल हो सकता है, उन सबूतों का, उन साक्ष्यों को नष्ट किया जा सकता है। इसीलिए जब बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हुई तो यहाँ पर एक बड़ा अजीब सा ट्विस्ट आ गया। जी हाँ, असल में मामला दूसरे बेंच में आना था क्योंकि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जो अपराध हुए उस मामले में सुनवाई अलग बेंच में होनी थी और यही बात दिशा सालियान के पिता के वकील ने पकड़ ली, समझ ली, क्योंकि जो भी बेंच महिलाओं और बच्चों से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करते हैं वो सेंसिटिव ज्यादा होते हैं, उन्हें ज्यादा इस मामले की जानकारी होती है। तो इसीलिए नीलेश ओझा ने ये तर्क दिया कोर्ट में कि हाई कोर्ट के रोस्टर के मुताबिक इस सुनवाई को दूसरी बेंच में होना था। तो तुरंत ही जस्टिस रेवती मोहित डेरे और जस्टिस नीला गोखले की बेंच ने ये बात मान ली और तुरंत ही दूसरी बेंच को भेज दिया। जी हाँ, इस पूरे मामले में अभी संबंधित याचिका जस्टिस सारंग कोतवाल और जस्टिस श्रीराम मोदक के बेंच के समक्ष होनी है और इस मामले में अब हाईकोर्ट ने रजिस्ट्री को निर्देश भी दिया है कि इस मामले को उस बेंच के सामने रखा जाए। वकील नीलेश ओझा का कहना है कि हमने पहले भी अपने हलफनामे में कोर्ट को बताया था और हमारा मामला कोर्ट के सामने अब मजबूती से रखा जाएगा क्योंकि हमें जो बेंच मिलनी चाहिए थी वही बेंच मिली है और इसीलिए हाई कोर्ट में जब महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों का मामला होता है तो इसे गंभीरता से लिया जाता है। इसीलिए इस बेंच में अब सुनवाई होगी, यानी कि 45 सेकंड में फैसला हो गया। अब लेकिन मामला तुरंत ही आदित्य ठाकरे के लिए मुश्किलों भरा हो गया क्योंकि सामान्य बेंच में सुनवाई होती तो हो सकता है उन्हें कहीं न कहीं कुछ न कुछ संभावना रहती कि उन्हें कुछ राहत मिल जाए, लेकिन यहाँ पर जब खास तौर पर महिलाओं और बच्चों वाली बेंच के सामने उनका केस आएगा तो आदित्य ठाकरे में अगर 1 इंच या कहेंगे 1 बाल भर भी अगर उन पर कहीं न कहीं कुछ दिखता है, आरोप दिखता है या कहेंगे उनकी भूमिका कहीं भी संदिग्ध भी दिखती है तो भी उनके खिलाफ एक्शन हो जाएगा। और यही बात है, यही बड़ी बात है क्योंकि दिशा सालियान के पिता चाहते हैं कि इसकी दोबारा जांच हो, सीबीआई से जांच हो और आदित्य ठाकरे की तुरंत गिरफ्तारी हो। तो इसीलिए अब माना जा रहा है कि जब दूसरी बेंच में मामला पहुंच गया है तो अब आदित्य ठाकरे के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं, सबसे बड़ी चोट उन पर आ गई है और सबसे बड़ी बात है कि आदित्य ठाकरे अब बचेंगे कैसे, सवाल ये है। उनके लिए आगे के रास्ते बेहद मुश्किल होते जा रहे हैं। तो आप क्या मानते हैं, क्या वाकई में दिशा सालियान केस में जो हुआ है कोर्ट में वो अब क्या वाकई में मुश्किलें बढ़ा सकता है आदित्य ठाकरे के लिए? कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें।
तो पिछले दिनों दिशा सालियान केस तब फिर से सुर्खियों में आ गया जब दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान कोर्ट पहुंच गए और ये कह दिया कि उनकी बेटी की जांच की जाए, उस केस की जांच की जाए, क्योंकि उनकी बेटी दिशा सालियान के साथ गलत हुआ था। यहाँ तक कि गलत काम किया गया, मारा गया, फेंक दिया गया और कई बड़े बड़े नामों को आरोप लगा दिया जिसमें आदित्य ठाकरे का भी नाम था। लेकिन अब इधर मुंबई पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट की चर्चा होने लगी। जी हाँ, मुंबई पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट यहाँ पर जो कि कोर्ट में दाखिल की गई थी, उस क्लोजर रिपोर्ट की बात आ गई और उस क्लोजर रिपोर्ट में ये दावा किया गया कि दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान के किसी महिला के साथ अवैध संबंध थे और उस महिला पर दिशा सालियान के दिए गए पैसों को सतीश सालियान उड़ाते थे और इसी वजह से दिशा परेशान रहती थी और इसी वजह से दिशा ने खुद को खत्म कर दिया, बिल्डिंग से कूद गई। लेकिन अब यहाँ पर बड़ी खबर ट्विस्ट ये है कि दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान के वकील ने यहाँ पर बड़ा खुलासा किया, कहें कि बड़ा दावा कर दिया और ये तक कह दिया कि ये क्लोजर रिपोर्ट सरकार ने मानी नहीं थी, कोर्ट ने मानी नहीं थी। जी हाँ, और यही नहीं, ये तक कह दिया कि आदित्य ठाकरे को इस क्लोजर रिपोर्ट में क्लीन चिट नहीं दी गई है। जी हाँ, ये बड़ी बात आपको बता रहे हैं। दिशा सालियान केस में जो क्लोजर रिपोर्ट है उसमें आदित्य ठाकरे को कहीं से भी क्लीन चिट नहीं दी गई है, कहीं से भी बात ऐसा नहीं लिखा गया, ये वकील का कहना है। और यही नहीं, पीएम जांच यानी कि पोस्टमार्टम जांच फिर से हो रही है, विसरा जांच फिर से हो रही है और दिशा सालियान केस की जांच पूरी तरह से होने वाली है और नए सिरे से इसमें केस दर्ज किया जा सकता है, नए सिरे से जांच हो सकती है। इसीलिए वकील ने ये बड़ा दावा किया है कि बहुत जल्द इसमें बहुत बड़ा खुलासा होगा, क्योंकि पहले का मामला अलग था, क्लोजर रिपोर्ट का मामला अलग था, लेकिन अब अलग तरीके से यहाँ पर जांच होगी, अलग तरीके से बात होगी। इसीलिए इस पूरे मामले में ट्विस्ट आ गया है। लिहाजा क्लोजर रिपोर्ट की जो बात कही जा रही है उस क्लोजर रिपोर्ट को यहाँ पर पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है। दिशा के पिता सतीश सालियान ने भी इस क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया और सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया है जिसमें कहा है कि धारा 174 सीआरपीसी के तहत दायर ऐसी रिपोर्ट आपराधिक मामलों में कानूनी रूप से अवैध है, यानी कि वैध ही नहीं। और उनके वकील ने भी जो कहा है एएनआई से बात करते हुए कि गंभीर मामलों में ऐसी क्लोजर रिपोर्ट का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, आरोपों को खारिज करने के लिए इनका इस्तेमाल नहीं हो सकता। और 2021 में जो क्लोजर रिपोर्ट दी गई थी उसे तो सरकार ने ही रद्द कर दिया था और अब वही केस रिओपन होने जा रहा है। जी हाँ, ये बड़ा दावा यहाँ पर किया। तो कुल मिलाकर यहाँ पर एक तरह से जो कहा जा रहा था कि दिशा केस में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल हो गई है, आदित्य ठाकरे को बड़ी राहत मिल गई, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ, वकील ने बड़े दावे कर दिए हैं और नए सिरे से जांच होती है तो मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। तो आपका इस पर क्या कहना है? आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर से जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।